इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वद्द चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लौ काश के, यरुद्दूनकुम वो लुटा दें आपको, फेर दें आपको, मिन बादी बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के, कुफ़्फ़ारन काफिर बनाकर, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम हसदन हसद की बिना पर, मिन इंदी पास से, अनफुसिहिम अपने नफ्सों के, मिन बादी बाद मा उसके जो तबय्यना वाज़ेह हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक़्क़ु हक़, फ़अफ़ू बस मुआफ़ कीजिए, वस्फ़हू और दरगुज़र कीजिए, हत्ता यहाँ तक कि यअतियल्लाहु बिअम्री ले आए अल्लाह अपना हुक्म, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर ऊपर हर चीज़ के खूब कुदरत रखने वाला है। अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब की ये जो खसलत है, हसद की, बुग़्ज़ की और इनाद की, उसको बयान करते हुए फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान किसी न किसी तरीके से अपने दीन से फिर जाए। उसके लिए हर किस्म का बहाना बनाने के लिए, हर किस्म का ड्रामा करने के लिए और हर किस्म की साजिश करने के लिए वो लोग तैयार हैं, और मकसद सिर्फ एक है कि किसी न किसी तरीके से ये मुसलमान अपने दीन से मुनहरिफ हो जाए, अपने दीन से बदज़न हो जाएं, अपने दीन को जो ये इतनी अहमियत देते हैं, इनके दिलों के अंदर अपने दीन की अहमियत बाकी ना रहे। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यहूद हसद करते हैं मुसलमानों से कि खालिक़े कायनात ने उनको एक ऐसा दीन अता किया है जो तमाम अदियान के ऊपर गालिब आने वाला है, जो क़यामत तक के लिए है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया खा कोई पसंद करे या ना पसंद करे, अल्लाह का फैसला है कि यह दीन हमेशा गालिब आकर रहेगा। ये खसलत है इस दीन की। इसी दीन से खौफ खाते हुए और अपनी जिल्लत और रसवाई को, बजाय इसके कि वो इस्लाम के ताबे हो जाएं,
इस्लाम को कबूल कर लें, उन्होंने एक तो इस्लाम को हकीकत में जानते हुए भी, हक तस्लीम करते हुए भी, जो वो सब कुछ जानते थे, उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को कबूल किया बल्कि लोगों को इस्लाम से मुनहरिफ करने के लिए एक से बढ़कर एक चाल चली। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका एक वसफ बयान किया कि वो हसद करने वाले हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक दिल के अंदर ईमान और हसद दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर आदमी ईमान वाला है तो हसद करने वाला नहीं हो सकता, और अगर हसद करता है तो ईमान वाला नहीं हो सकता। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद करना जायज नहीं है, लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इंसान हसद कर सकता है, और हसद की दो किस्में हैं। एक किस्म है हसद की मज़मूम जो मना है, और एक किस्म है महमूद जो जायज है। जो जायज हसद है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी आदमी को कोई खूबी अता की है, इंसान उस पर सरने की बजाय उस पर खुश हो, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तूने इसको ये चीज अता की है, इसकी इस चीज के अंदर बरकत पैदा कर दे, और अल्लाह मुझे भी अता कर दे। इसको कहा जाता है हसद महमूद, जिसको रश्क भी कहा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो चीजों पर रश्क किया जा सकता है। एक चीज कि अल्लाह ने अगर किसी आदमी को दीन का इल्म अता किया है, किताबुल्लाह का इल्म अता किया है, और वो दिन रात इसकी क़याम के दौरान इस किताबुल्लाह की तिलावत करता है, तो इस पर रश्क किया जा सकता है। इंसान को दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह तूने इस आदमी को दीन का इल्म अता किया है, मुझे भी तू दीन का इल्म अता कर। ऐसे शख्स के ऊपर रश्क किया जा सकता है। और दूसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल अता किया है, वाफर माल, और वो दिन रात अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, ऐसे आदमी के बारे में भी फरमाया इससे रश्क किया जा सकता है। दुआ की जा सकती है, अल्लाह तूने इसको माल दिए, इसके माल में बरकत पैदा कर, इसको इस्तकामत अता कर, और अल्लाह मुझे भी माल दे और नेकी की तौफीक नसीब फरमा। यहूद का जिक्र करते हुए यहां पर जो हसद का अल्लाह ताला ने जिक्र किया, कुरान के दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कैफियत को मजीद वाज़ेह करते हुए फरमाया ये ऐसे लोग हैं जो इस अंदाज से चालें चलते हैं कि अपने ही लोगों को बुलाकर उनको तैयार करते हैं कि आप आज नबी रहमत अलैहिस्सलाम की मजलिस में जाएं और दिन को जाकर ऐलान करें कि हम इस्लाम कबूल करते हैं, और जब शाम होने लगे तो इस्लाम से मुनहरिफ हो जाना, कहना हम तो दीन से मुतासिर होकर गए थे, मगर करीब जाके दिखा है दीन के अंदर कोई इतनी अच्छी चीज ही कोई नहीं। चाले चलते थे, अपने बंदों को तैयार करके भेजते कि दिन को जाओ, सुबह जाकर इस्लाम कबूल करना और रात को इस्लाम से मुनहरिफ हो जाना। इससे क्या होगा कि जो लोग ईमान वाले हैं उनके अंदर भी शक व शुबहात पैदा हो जाएंगे कि यार ये बंदा भी इस्लाम कबूल करके कैसे मुनहरिफ हो गया है। मुसलमानों की ताकत कमजोर हो जाएगी, मुसलमानों के अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी। फरमाया ये लोग इस हद तक इस्लाम के खिलाफ। और फिर इन्हीं में से लोग थे जिन्होंने जो शुरू से कोशिश करते रहे इस्लाम को ख़त्म करने की, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दौर था, इनकी साजिशें किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकती थी। इन्होंने यहां तक किया, अपने बंदों को अल्लाह के नबी के इतने करीब कर दिया कि एक आदमी कातबे वही बन गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती, अल्लाह के नबी लिखवाते तो वो आदमी वो वही लिखा करता।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वही लिखवा रहे हैं, वही लिखवाते हुए वो वही थी इंसान की तख्लीक के बारे में कि किस तरह पेट के अंदर माँ के पेट में बच्चे की अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्तिदा करते हैं तख्लीक की। वो अगर इंसान उस पर गौर करे तो वो ऐसी चीज़ है कि इंसान बेसाख्ता तौर पर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना उसके ज़ुबान से जारी हो जाती है। वो आदमी जब वही लिख रहा था, वही लिखते लिखते उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता अल्फाज जारी हुए, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। नबी रहमत अलैहिस्सलाम अभी उससे ये बात लिखवाने लगे थे कि उसने बेसाख्ता अपनी ज़ुबान से अल्फाज जारी कर दिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी अल्फाज लिखो। उसने वही कलम और वो सारी चीज़ें छोड़ी और कहने लगा ये क्या बात है। इसका मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम पर कोई अल्लाह की तरफ से वही नहीं आती जो दिल करता लिखवा देते हैं। मैंने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन और नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया लिख दो। और ये बात कहकर उसने शोर मचा दिया। नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका अलैहिस्सलाम को दिलासा दिया। ये आदमी यहूदी था, कुछ देर बाद फौत हो गया। जब फौत हो गया लोगों ने इसको दफनाया तो जमीन ने इस आदमी को कबूल नहीं किया। यानी आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कि दुनिया के अंदर अंजाम इस आदमी का दिखा दिया कि यह आदमी का अंजाम क्या है। उन्होंने इसको दफनाया, जमीन ने उसको बाहर फेंक दिया। इन्होंने अगले दिन कहा कि ये मोहम्मद और उसके साथियों का काम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने इससे बदला लिया है। फिर वो गए कहीं दूर जाकर और गहरा गरा खोदा, उन्होंने उसमें उस आदमी को दफन किया। अगला दिन हुआ, सुबह देखा फिर जमीन ने बाहर निकाल के फेंक दिया। फिर कहने लगे ये मोहम्मद का और उसके साथियों का काम है, उन्होंने इससे बदला लिया है। फिर दूर दराज तक जंगल में गए, वहां जाकर और जितना गहरा वो गरा खोद सकते थे उन्होंने गरा खोदा, उसमें दफनाया। अगले दिन आकर सुबह देखा फिर जमीन ने उसको बाहर निकाल दिया है। जमीन ने उस आदमी को कबूल नहीं किया और उस आदमी को दरिंदों ने अपनी ग़िज़ा बनाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया कि जो हमारे दीन के साथ खलवार करेगा दुनिया के अंदर हम उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे। तो ये यहूद थे जिन्होंने अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिशें चली, अहले ईमान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ। और यही रवश आज तक चलती आ रही है। आप देखें अल्लाह के नबी के ज़माने के अंदर तो वो कामयाब ना हो सके क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हर चीज़ का जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने बज़ाते खुद ली थी। दीन को मुकम्मल करना था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दौर चूंकि सबसे सुनहरी दौर था। फिर सहाबा का दौर आया, उनके दौर के अंदर भी ये लोग इस्लाम के अंदर घुसने की कोशिश करते रहे, ऐसा ऐसा करते। फिर हमने देखा कि हजरत उस्मान के दौर में किस तरह मुसलमानों के अंदर तफरके पैदा हुए, यही लोग थे जो उसमें शामिल थे। फिर हजरत अली के दौर के अंदर फिर आगे मुसलमानों में जो जंगें हुई उसके पीछे सब ये यहूदी थे। और आज आप जो तफरके मुसलमानों के अंदर देख रहे हैं, फिरका वारियत देख रहे हैं, इसी के पीछे भी इन्हीं मलऊन लोगों का हाथ है। और आज हम जो मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबान हैं, हक होने के बावजूद हर कोई जानता है इस्लाम पर हक है, हर कोई जानता है मुसलमान के इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम में कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर इसके बावजूद हम में से कोई आदमी तहकीक करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई कहता है यहाँ भी हाथ रख लो, ठीक है, यहाँ भी रख लो, हाथ छोड़ के भी नमाज पढ़ लो। जबकि हर मुसलमान का अकीदा ये है कि इस्लाम महफूज है, इस्लाम बदला नहीं है, मगर इसके बावजूद उनकी साजिशें इस हद तक आगे पहुंच चुकी हैं कि हम लोग अपने आप को संभालने से कासिर हैं। तो ये साजिशें हैं जो आगे भी चलेंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फैसला है कि इंशाअल्लाह ये साजिशें आखिर कहीं ना कहीं जाकर अपना दम तोड़ेंगी और इस्लाम एक बार फिर गालिब आकर रहेगा तमाम अदयान के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमको इन साजिशों को समझने
और उनका तौर करने की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया वद्दा कसीरुन, वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश, यरुद्दूनकुम वो फेर दे तुमको, मिन बादी बात ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारन काफर बनाकर, हसदन हसद की बिना पर, मिन इंदी बात से, अनफुसिहिम अपने नफ्सों के, मिन बादी बात उसके माँ जो तबय्यना वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक हक। फरमाया ये इसलिए नहीं करते कि उनको पता नहीं है, शायद वो ये समझते हैं कि यहूदियत हक है इसलिए करते हैं। फरमाया अल्लाह जानता है कि वो हर चीज को जानते हुए जानबूझकर ये काम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फाफू, अल्लाह के नबी अभी इब्तदा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी हमारी है दीन की, आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है इस दीन के वाले से, इसको गलबा दिलाने के वाले से आपने टेंशन नहीं लेनी। क्या करना है? फाफू, आप उनको मुआफ कीजिए। ये मुआफ किसको कहा जाता है? किसी आदमी की गलती के बावजूद उसको माफ कर देना फाफू होता है। फरमाया मुआफ कीजिए, वस्फहू और दरगुजर कर दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए, उनकी चीजों को मलहूजे खाते ना रखिए, बिल्कुल दरगुजर कीजिए। कब तक? हत्ता यहां तक के याती अल्लाहु बि अमरी, आ जाए अल्लाह साथ अपने हुक्म के, यानी अल्लाह अपना कोई हुक्म नाजिल ना कर दे उस वक्त तक आपने मुआफ भी करते रहना है, दरगुजर भी करना है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों का कबीला बनु कुरैज़ा को कत्ल करवाया और बनु नज़ीर को जला वतन करवाया। फिर अल्लाह का हुक्म आया तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके साथ अब दो हाथ किए जाएं। फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है। कोई आदमी कितनी भी साजिशें करे वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकता। रिवाइज कर लीजिए, वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश, यरुद्दूनकुम वो फेर दें आपको, मिम्बादी बात ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारन काफिर बनाकर, हसदन हसद की बिना पर, मिन इंदी बात से, अनफुसिहिम अपने नफ्सों के, मिम्बादी बात माँ उसके जो, तबय्यना वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक़्क़ु हक, फ़ाफ़ू बस मुआफ़ कीजिए, वस्फ़हू और दरगुजर कीजिए, हत्ता यहाँ तक के याती अल्लाहु आ जाए अल्लाह, बि अमरिही साथ अपने हुक्म के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज के, कदीर खूब कुदरत रखने वाला है। वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत से, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश, यरुद्दूनकुम वो फेर दें आपको, मिन बादी बात ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारन काफिर बनाकर, हसदन हसद की बिना पर, मिन इंदी पास से, अनफुसिहिम अपने नफ्सों के, मिम्बादी बात माँ उसके जो, तबय्यना वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक़्क़ु हक, फ़ाफ़ू बस मुआफ़ कीजिए, वस्फ़हू और दरगुजर कीजिए,
हत्ता यहाँ तक के याति अल्लाहु आ जाए अल्लाह बि अम्रिही साथ अपने हुक्म के इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज़ के कदीर खूब कुदरत रखने वाला है। रिवाइज कर लीजिए।